दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड जंक्शन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अभी मैं आया हूँ लखोडियार नामक जगह है, जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बहुत ही पास में, और जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रास्ते में एक जगह पड़ती है लखोडियार। इसका फ़ोटो आप देख पा रहे हैं। ये प्राचीन काल में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अपने घरों को इस तरीके से बनाते थे। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। लखोडियार इसका नाम है, लखोडियार या लखो उडियार, जिसे गुफा भी कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, इस गुफा का नाम, इस उडियार का नाम लखो उडियार है। हो सकता है पहले कोई लखू नाम का आदमी रहा हो, इतना जानकारी है नहीं। तो ये उडियार में आपको दिखा रहा हूँ अभी। आप देखो ज़रा, हमारे गोसाई जी भी लखोडियार में पहली बार आगमन हुआ है। लखोडियार में स्वागत है आपका। ये कुछ लिखा हुआ है इसमें, पुरानी की देखो, वो डिजाइन बनाया है, ये लिखा हुआ है। मैं बताता हूँ। भाई साहब का भी स्वागत है लखोडियार में। आपका भी स्वागत है लखोडियार में। वो देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, गोसाई जी हमारे बहुत ही पुरातत्ववेदी हैं। कहाँ लिखा हुआ है बताओ आप? लाल तो कोई भी लिख देगा हाथ से। नहीं नहीं, ये पौराणिक है ना, पौराणिक है। लैंग्वेज अलग है। धरोहर है हमारी उत्तराखंड की। ये देखो ऊपर देखो ना, है वो लिखा हुआ। तो लाल में तो कोई भी लिखता है। पढ़ो तो जरा, लॉ करके कोई है था लॉ में, ये बताओ क्या कह रहे हो आप? ये लॉ में नहीं था ना, ये शैली अलग है। लॉ में ये सब्जेक्ट नहीं था ये नहीं था ना। आप हमारे गोसाई जी हैं। लखोडियार में पहली बार आगमन हुआ है। और इसके नीचे बहुत भयंकर जगह है ये। सुनो, वीडियो बनाओ मेरी। एक मिनट है, एक मिनट। कंबल अंबल लिए मैं आता हूँ, बैठ जाओ। लो 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 लो। लखोडियार हैं? लखोडियार। जय हो भगवान जी की। ये पीरियड में यहाँ आई। कंबल ले आता हूँ, ये पीरियड भी आई मुझे, ये नहीं आती मुझे। लखोडियार का एक शाब्दिक अर्थ ये भी कहा जा सकता है कि ये पुराने ज़माने में लोग कंदराओं में रहते थे। प्राकृतिक आपदाओं से जब घर बार सब टूट जाते थे तो लोग ऐसी कंदराओं में रहना पसंद करते थे। हो सकता है ये वही कंदराओं उस टाइम का हो। ये आप देख सकते हैं, लखो उडियार इस जगह का नाम है। पहाड़ों में कहते हैं उडियार, एक गुफा को कहते हैं, तो हो सकता है ये उसी का एक नाम हो। लखो उडियार इसका नाम है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखने में काफ़ी रमणीय जगह है ये। इसके ऊपर भी आए देखते हैं, चलते हैं इसके ऊपर क्या है। गाइस, गिटार लेके आओ, यहाँ फोटो चाहिए। चीड़ का घना सा जंगल है ये, लखोडियार के बिल्कुल पास में। जी भाई साहब, हेलो। क्या महत्व है लखोडियार का? ये तो हम क्या बताएं, तो ये बताएंगे शिक्षक। जी भाई साहब, लखोडियार का क्या महत्व है? ये बोर्ड को बताता है। है और आगे बताएंगे आप? अभी और आगे पहले जरा ये कह रहे हैं कि पहले हमें फ़ोटो खींचने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। कि इंग्लिश में कुछ बोला इन्होंने, आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। तो ये है लखोडियार टॉप।
चीड़ का घना जंगल, जटा गंगा ये सामने आपको दिख रही है। जटा गंगा है ये। पानी बहुत कम है आजकल जटा गंगा में। फोटो खींचे अच्छी मस्त सुंदर। यहाँ पर पर्यटक अपना फोटोग्राफी करते हुए। वो नहीं किसी के पास काला काला चश्मा लाल हरा भाई पे ही होगा रुको नीचे बोर्ड के सामने सुनो सही। तब तक भाई भाई जानते हैं ना। घने चीड़ के जंगलों के बीच यहाँ पर पर्यटक आए हैं लखोटियार में। भाई साहब से जानना चाहेंगे हम कि लखोटियार क्या चीज़। भाई साहब हमारे भंडारी जी हैं, तो भाई साहब बता पाएंगे आप लखोटियार क्या है, क्या महत्व है यहाँ का? जी जी बिल्कुल। जी बताएं। लखोटियार एक हमारे प्राचीन सभ्यता का एक प्रतीक मान सकते हैं कि पहले भी यहाँ पे कुछ आदिवासी लोग रहते थे और ये गुफाओं में कंदराओं में रहते थे क्योंकि पहले घर नहीं होते थे। तो पहले का जो मानव था वो अपने निवास के लिए गुफाओं का निर्माण करता था। अब रहना भी है, साथ में इन गुफाओं में कुछ चलचित्र भी हैं जो उनकी उस वक्त की लिपि का एक हमें मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह से इसका एक आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस यानी कि पुरातात्विक विभाग द्वारा इसका एक महत्व भी दिया गया है कि यहाँ पे कुछ लाइफ के साथ साथ कुछ लिपि का भी ज्ञान था, तो इस वजह से इसका एक इम्पोर्टेंस है जितना मुझे पता है इसके अकॉर्डिंग। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये भाई साहब भंडारी जी ने आपको लखोटियार के महत्व के बारे में बताया, इसकी पौराणिक चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराया। ये फर्स्ट क्लास नई नई पोज में प्रकृति का आनंद लेते हुए प्रकृति का आनंद लेते हुए हमारे साथ वाले हैं। गाइस को थोड़ी ना। ये लखोटियार बिल्कुल घने चीड़ के जंगलों के बीच है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल घना चीड़ का जंगल और ये टॉप ज्योतिर्लिंग। अगर जागेश्वर धाम में अगर आप आते हैं, अल्मोड़ा ज़िले में पड़ता है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है लखोटियार। जागेश्वर धाम अगर आए तो ये लखोटियार में आप ज़रूर देखें, पौराणिक महत्व के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। आगे आपको चितई गोलू जी महाराज के दर्शन कराएंगे। न्याय के देवता भी कहा जाता है गोलू जी महाराज को। और अल्मोड़ा ज़िले के मात्र 10 किलोमीटर दूर पर गोलू जी महाराज का मंदिर है और लगभग 30 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम स्थित है। लखोटियार जो है ये 15 किलोमीटर दूर है अल्मोड़ा से। ये बिल्कुल घने चीड़ के जंगलों के बीच। ये हमारे गुरुजी हैं। थोड़ा सा और अगर प्रकाश डालें लखोटियार पर तो मैं है कि कृपया 2 शब्द आप लखोटियार के बारे में बताएं। जरूर बताएंगे जी। आपको थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाना पड़ेगा। किधर? रोटेट कराइए, ऐसे घुमाइए। अच्छा इधर सब यहीं पे लिखा हुआ है जो मैं बोलूँगा। क्या कह रहे हो आप? ये गाड़ी परसों लेके नहीं आई थी कौन? यूपी वालों को। यही थी वो? हाँ यही तो खराब हो गई थी। अच्छा। मैंने कहा यूपी वालों की है आई। हाँ। चलिए अब चलते हैं गोलू जी महाराज चितई धाम।